विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इसीलिए तो साधु का बेस बनकर सोनम वांगचुक साधु के बेस में घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी जॉर्ज सोरोस से पैसा लेकर यहाँ भारत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें हैं, आयरलैंड से बैठकर, अमेरिका से बैठकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं। और सरकार क्यों कुछ नहीं करती है, मेरी समझ से परे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पहली बार सेल्फ गोल करते हुए दिखाई पड़े हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको ट्विटर ने और एक्स ने खुद ही एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आजकल थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा नहीं करते। देखिए, मैं एक बड़ी बात गंभीरता से बताता हूं। जो आदमी सरकार में होता है, जो आदमी सत्ता में होता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका एक ही टूल किट है। टूल किट क्या है कि विदेशी ताकतें, विदेशी हाथ हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही। 1976 में इंदिरा गांधी ने कलकत्ता में कहा था कि विदेशी हाथ जो है वो भारत को रन डाउन करना चाहता है, हमारे जो उपलब्धियां हैं उनको वो पूरी तरीके से नीचा दिखाना चाहता है, और इसके लिए कि भारत कभी आर्यभट्ट का लॉन्च ना कर सके, जो पहला सैटेलाइट था, पोखरण का विस्फोट ना कर सके, और इमरजेंसी के बहाने वो हम पे बार बार इस तरीके की बातें करती। ये इंदिरा गांधी ने 1976 में कहा था। इंदिरा गांधी जब 1980 में जीत गई, सरकार में आ गई, तब भी उन्होंने कहा, जब मुरादाबाद के दंगे हुए, कि भाई विदेशी हाथ है और ये विदेशियों की साजिश है मुरादाबाद के दंगा करके हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज। और यही अब हो रहा है कि सवालों का जवाब न देना पड़े। भाई, अमेरिका ने 800 पन्नों की रिपोर्ट दे दी ऑपरेशन सिंदूर पर। चीन ने कह दिया अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए विदेशी टूल किट आ जाता है बार बार। एक मिनट। अब जब राजीव गांधी सत्ता में आए, बोफोर्स का मुद्दा उठा, तब यह कहा गया कि भाई फॉरेन हैंड, इनविजिबल फॉरेन हैंड है ये। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मोरारजी देसाई को सीआईए एजेंट बनाने की कोशिश की गई, जयप्रकाश नारायण को सीआईए का एजेंट बताने की कोशिश की गई। तो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, सत्ता का स्वभाव एक होता है। वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी आलोचना को भारत विरोधी बता देते हैं, और उसके बहाने देश के अंदर एक नैरेटिव बताने की कोशिश है। तो मैं राकेश जी की बातों को सुनकर मुझे हंसी आ रही थी अंदर से। नहीं सर, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे दे दीजिए भाई। क्या हम, अमेरिका ने 800 पन्नों की रिपोर्ट दे दी जिसमें प्रॉक्सी वॉर था, जिसमें आतंकवादी हमला था ही नहीं, जो कश्मीर में हमला हुआ, उसमें कहा यह जाता है कि सैन्य ऑपरेशन में पाकिस्तान ने जीत हासिल की। इन मुद्दों से भी ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? चीन अरुणाचल प्रदेश को कह देता है भारत का हिस्सा ही नहीं, इलीगल दरअसल कब्जा है भारत का अरुणाचल प्रदेश पर। देखिए, बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिका की यह रिपोर्ट आई, अमेरिका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू, जिसमें उन्होंने, उससे ज्यादा भारत विरोधी एक शब्द नहीं हो सकता। जहां कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको वो इंसरेक्शंस कहते हैं। इंसरेक्शंस यानी एक तरीके की बगावत है, विद्रोह है, ये रिपोर्ट कहती है। एग्जैक्टली। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान दरअसल भारत के ऊपर जीता। ये कौन कह रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते थे। दरअसल ये मुद्दों, ठीक है सर, एक सेकेंड। और भारत सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया। गरिमा जी महत्वपूर्ण बात क्या है, भारत सरकार की तरफ से उसका जवाब नहीं दिया गया, उसका प्रतिकार नहीं किया गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं? एक सेकेंड उदयवीर जी, ये दरअसल जो गुरुप्रकाश जी अगर ये बता दे मुझे कि भारत सरकार की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या इसका प्रतिकार किया गया, इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे जवाब देना चाहिए था ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है, और ये भारत की सेना का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, क्या हुआ? उदयवीर सिंह, दरअसल मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या उठ गए? एसआईआर का मुद्दा उठ गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। राहुल गांधी कहे ना कहे, विपक्ष कहे ना कहे, टूल किट कहे ना कहे, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पाकिस्तानी बता दो किसी को, या फिर कुछ और है इसमें? है कुछ? देखिए, ये बात सिर्फ अभी की नहीं है। मूल बात यह है कि कोई भी देश के अंदर सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको देश विरोधी या धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं।